अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। राम राम भैया। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। दोस्तों, तुम्हारे सामने आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिस सुन के आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा भाई। हंसी तो इस बात पे है कि इसमें कुछ हम लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुन पे हंसी आवे है जी। और दूसरी बात ये कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ बात कुछ इस्लामिक तरीके से बताऊंगा और थोड़ी सी जो दुनिया के हिसाब से चल रही है बातें उस हिसाब से बताऊंगा कि भाई इस्लाम के हिसाब से औरत के साथ कैसे हम बिस्तरी करें, यानी सोबत करें या सेक्स बना करें। जैसे पलंग पर उठ के तो उल्टा सुल्टा जैसे भी करा जा वो पता मत पड़ा सा इस्लाम के हिसाब से कैसे करा जा। तो वो तो वही है कि भैया जब नया नया ब्याह हो किसी का तो जो है कुछ जब नया नया लमदा हो, नया नया मुसलमान हो, उसे इतना ज्ञान होता नहीं इस्लाम का। तो उसे यार दोस्त बताते हैं कि भाई सलाम करिए या सलाम करके मेहर बकसवालिए या मेहर अदा कर दिए, पहला काम तो यूँ हो। अब वो बेचारा उसे इतना पता नहीं होता, बस इतना बताते उतना वो काम कर दे। हाँ जी। अब वो इसी काम करके थाक दे दबदब तोड़ गया रहा उसकी रिक्शा सी पूरी रात में दुआएगी। समझे आजकल का बेचारा मुसलमान का ये काम है। आजकल के मुसलमान आज जो सही तरीका है भैया वही है कि आप जाओ, अगर बीवी बैठी अब जारी पर तो घर में बुझते सलाम करो, ठीक है, हक भी बनता है। तो बीवी है वो, और दूसरी बात कोई भी है नॉर्मली आपको सलाम भी करना चाहिए। तो सलाम करो, फिर उसके सर पे हाथ रखे दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जीवन साथी दिया है और मैं इसकी कदर करूँ, मुझे इस लायक बना दे और हम दोनों की जोड़ी को सलामत रहे। यानी कि हर तरह की दुआ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दुआ करने के बाद दो रकात नमाज नफिल अदा करे शुक्राने की अल्लाह के सामने, दुआ करे अपने आने वाले वक्त के लिए, जिंदगी के लिए। बाकी अल्लाह की मर्जी है वो कैसे गुजरेगी। और फिर अपना उनसे बैठ के बात करें और फिर अपना जो मेहर का जो सिस्टम होता है, अगर मान लो मेहर आप इस लायक है कि आप दे सकते हो तो बीवी को आप मेहर अदा कर दें। जो भी उस टाइम पर तय की होगी निकाह में तो उसको अदा कर दी जाए, तो ये तो बेहतर है तरीका। लेकिन अगर नहीं है इस लायक तो माफ़ भी करवा सकते हैं आप। लेकिन माफ़ का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप पूरी जिंदगी के लिए माफ़ करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सोच गलत है। माफ़ करवाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने समझ लिया है कि जी मुझे 2 महीने के लिए मेरी मेहर को माफ़ कर दो, अपनी बीवी को बोलेगा वो, तो 2 महीने के लिए बोल दे कि जी मैंने माफ़ की, मेरे अल्लाह ने माफ़ की 2 महीने के लिए। या आप पूरी जिंदगी के लिए भी माफ़ करवा सकते हो, लेकिन वो अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अदा का क्या मसला है। फिर एक लास्ट बताते हैं, जब आदमी मर जाता है या कोई नहीं मर जाता है, जैसे हमारा सोहर खत्म हो गया तो बीवी फिर खान में उसको बोलेगी कि मैंने आपकी जो मेहर है वो मैंने आपको माफ़ की है हमेशा के लिए, और इसका अल्लाह भी इसको माफ़ कर देगा। तो ये भी होता है। तो ये तो रहा इस्लामिक। और थोड़ा दुनिया के हिसाब से जो बेचारे ना समझ होंगे ने लमदे हों इनके भी आओ जहाँ, अब ये तो रिश्ता होते खुश होना शुरू करते हैं अपने आपको। नो बाबा मार जब वो आएगी और गाने भी ऐसे बजामा न मेरा बाप भी आवे भी मारे बाप भी आवे भी। मतलब इतना पागल हो रहे लोग ब्याह के चक्कर में, मतलब अपनी सही बोल के जो अपनी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से असली भैया नु बैग रहे नु ब्याह तो कोई भी करवा ले, लेकिन बाद में जो लक्ष्मण बुद्ध है ना असली खड़ा वो हुए आना ले जाना खाना पीना ये हो। अरे नुका मुझे मिला कम देती है, मुझे ये कम कर दिया, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि आदमी जब निकाह हो जा रहता है उसका, तो बस यार दोस्तों में बड़ी खुशी रहती है। इस खास कर जो दूल्हा होता है वो अंदर से पता नहीं से क्या बम से पूछते रहे कि यार पता नहीं क्या ये किरा ढा दे आज रात को, या अपनी क्या उसे ऐसा क्या मिल गया। और ये भैया उसकी गलती भी नहीं है, ये नेचर है। नॉर्मली जब किसी आदमी को अल्लाह ने या भगवान ने जो भी चीज़ें दी है इस्तेमाल के लिए, आप समझ रहे हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो भैया ऐसी औरतों की भी ख्वाहिशें होती हैं। तो ये नेचर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत बात नहीं है बस भी। तो हर आदमी सोचता है कि भाई मुझे जीवन साथी मिला है और हम कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पता नहीं कैसा होगा वो या वो कैसी होगी मेरे लिए। तो आदमी ये सोचता है, लेकिन सोचने से बेहतर ये है कि अपने आप को इस लायक बनाए कि हम उसके लिए बेहतर हों, उसके लिए अच्छे हों। यानी एक लड़की अगर अपना परिवार छोड़ के आपके घर में आ रही है तो उसकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो अपना परिवार, अपना रहन सहन, अपना माहौल छोड़ के आपके माहौल में आ रही है।
और ये विश्वास के साथ आ रही है कि मुझे वही माहौल मिलेगा जो मेरे माँ बाप के यहाँ मुझे मिला। सोचती हैं, सभी सोचती हैं, लेकिन अफसोस कि हमारा जो समाज है ये ऐसा समाज है कि उसे इतनी जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि आजकल माहौल इतना खराब हो चुका है कि अगर मान के चलो पहले ही सोच लेते हैं कि भाई शादी में ये मिलेगा वो मिलेगा। बहुत सी ऐसे भी कहते हैं कि भाई पार्टी कैसी है या क्या क्या दे सकती है शादी में, ऐसी सी बातें वो करते हैं, है ना। ये सोचे बेकार। और अगर मान लो कोई चीज कम मिल गई या कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर लड़की को सताते हैं, दुख करते हैं उसे। हालांकि लड़की ये सोचती भी नहीं बेचारी, बस वो ये सोचती है कि मुझे माहौल मिलेगा, मुझे नए माँ बाप मिलेंगे, मेरा सोहर कैसा होगा, मेरा सोहर मेरे लिए कैसा होगा, मुझे अच्छा रखेगा। हक बनता है उसका भाई। जब भी तो कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती, अगर माँ बनेगी तो भैया फिर सोहर की बहन बन जाओगी। नहीं तो हुआ। हाँ जी, तो ये होता है। तो नए नए लमटे हैं, सोचा आज तो हम आज की रात तो नो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि होता उस पर कुछ नहीं। यानी 2 मिनट का खेल है और फिर नु ये नु है नु करके रह जाऊं बस। आजकल के लमटे फिर उन्हें कुछ यार दोस्त ऐसे भड़का दे कि तू या स्टोर बजिए और इस नाम की गोली मिलेगी और उसको खा लिए और सारी रात तू खराई रहे। वाह भाई साहब, तू जेल बना देगा। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब ये लोग, ऐसे सब शराब है। उस आदमी को माफी मारे ये घटना है, उसका नाम जाकिर था। अब लड़का ऐसा था भाई साहब, जिंदगी में उसने ऐब नहीं करे बेचारे ने, जाकिर ने ऐब नहीं करा कुछ भी। अब उसने बेचारे ने क्या काम करा या नया नया पिया होगा। अब यार दोस्त जो है लफंडर टाइप के, उन्होंने कह दी ले ये गोली लेकर आयो मत लियो और आज रात तो तू है और लबा देवा। अब भैया उसने जोश में गोली खा ली। अब खाली कोई बात नहीं, अब जिसने कभी ऐब ना करा हो, कहते ना किसी ने नशा ना करा हो और उसने से किसी चीज खिला दो तो भैया वो तो टूलते फिर जाकिर, तो उसने बेचारा ऐब नहीं करे कभी। अब उसने वो गोली खा ली। अब खाली तो खाली मर्डरा पूरी रात खोदने को गत्ता। अब गत्ता कौन ला खोदते रहो, फाला में टूट रहा, फाला तो करा नहीं, तो उसने पूरी तरह से गोली खा रखी। अब भैया सुबह का टाइम आ गया, लमटे को आ गए, पसीने हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, बस पता नहीं कैसे कैसे जाकिर बचा। अब डॉक्टर को बुलाया जी, डॉक्टर के मैं लेके थके शर्म के मारू यार दोस्ती। अब जाकर लकड़ी से डॉक्टर हाथ से हिला रहा उसे, वैसे ने ऐसा क्या कर लिया भाई, जब लो ऐसी हो रहा जाकिर दिया। अब जाकिर जो है नींद ना कुछ बरबरा रहा, उसे बोला भी नहीं जा रहा चेहरे वो। ये जी के एक दोस्त ने बताई नो बेटी ऐसे ऐसे बात थी। अब डॉक्टर ने कही भाई ये बहुत गलत बात है ऐसे ऐसे। अब डॉक्टर को तो पता रहे भैया वो फावला कैसे तोड़ना। अब जो उसने इंजेक्शन कुछ लगाया, जब जाकर उसका नशा सा गिल्ला हुआ, फिर उसे समझाया कि बेटे आज के बाद ऐसे काम न करिए, गलत ये चीज ठीक ना। और लुबाई की हालत हो रही खराब, उसकी तो अब सिर में भी दर्द, कमर में भी दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, क्योंकि लुबाई भाई हो जाता रहे ऐसे। अब भैया अब उसका ऐसा ही मसला हुआ। तो आजकल का ये माहौल है दोस्तों शादी ब्याह के मामले में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे जो है लैंग्वेज के बारे में बताना, मैंने तो गलत नहीं बोला है, इसमें सच्चाई बताई, ये समाज की है। तो इस वीडियो को सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। कैसी लगी जानकारी? ठीक है, हंसोगे मुझे पता, तो मानो तो ही ना, हंसोगे जरूर मेरी बात तो में। ठीक है, अच्छा ठीक है, हंसो कोई बात ना है भाई हस्बैंड। चलो हंसना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और खुश रहो आबाद रहो।